जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ। गुरु जी की नई किताब गुरु जी की महक, रिटन बाय शैली आंटी। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। आज हम पढ़ेंगे पुस्तक का परिचय। गुरुजी महाराज ने घर में हुए सत्संग में अपने दर्शनों से निहाल किया। गुरुजी के साक्षात दर्शनों के साथ गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हुए इस पुस्तक का आरंभ करती हूँ। मालिक ने जो कहा, जो भी मालिक बता रहे हैं सब लिखती जाऊँ। आने वाले समय में सब संगतों को इस पुस्तक में से समय समय पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जवाब मिलेंगे। संगत जी, मालिक जब कोई सेवा देते हैं हमें सिर्फ हाँ में ही अपना जवाब रखना चाहिए, चाहे हमारे बस में है चाहे नहीं। जब हम सिर्फ सेवा के लिए तैयार होते हैं तब मालिक सारा काम खुद करवाते हैं। सारी तैयारी मालिक खुद देखते हैं। हम सिर्फ उनके सेवक हैं। हमें इतने में ही शुक्रगुजार होना चाहिए कि मालिक ने अपनी सेवा के लिए हमें चुना। जब गुरुजी की महक पुस्तक छपवाने की सेवा मिली, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितना खर्च होता है। जब पता चला कि इतनी महंगी सेवा है तब भी खुद को सेवा के लिए बांधे रखा। चाहे जो हो जाए सेवा तो करनी ही है। अपने ही मन में सोच लिया कि कैसे होगी यह सेवा, परंतु मालिक की लीला मालिक ने दिखाया कि गुरुजी और मैं एक सोने के घर में खड़े थे जिसके चारों तरफ शीशे लगे थे कि अंदर कोई नहीं आ सकता। मालिक कहते हैं, देख बाहर किन्नियां संगता आईया ने सेवा करन, तू एकली नहीं है। सच में मालिक ने इतना सुंदर इतना प्यारा संगत परिवार दिया है कि सब मालिक की सेवा के लिए मालिक के एक इशारे पर बढ़ चढ़कर आगे आकर सेवा करते हैं। मालिक ने ही अपनी संगतों को सेवा के लिए चुना और अपनी यह सेवा करवाई। बस उन सेवादारों में से मैं भी एक हूँ। कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, सब एक बराबर है। जो जितनी और जैसी सेवा कर सकता है मालिक उसे उतने ही सेवा का भाग लेते हैं। कहने को मालिक ने पुस्तक मुझसे लिखवाई, परंतु यह पुस्तक गुरुजी की महक मालिक की है और मालिक की संगतों की। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जो हमारे संगत परिवार से यह सेवा ली। जय जय गुरुजी। आइए मैं आपको बताती हूँ गुरुजी की महक किताब के बारे में। गुरुजी महाराज जी के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ 2014 में हुआ। वैसे तो गुरुजी हमारे घर 2013 में मेरी चचेरी बहन के माध्यम से आ गए थे। उनकी कृपा दृष्टि तभी से हम पर हो गई थी, परंतु उनकी कृपा को लेने के लिए हमने ही समय लगाया। गुरुजी महाराज इस ब्रह्मांड के मालिक हैं और यह बात मालिक की कृपा से ही समझ आती है। 9 जून 2014 को हमने गुरुजी महाराज को अपना गुरु और खुद को अपना शिष्य मानकर उनका शिष्य मानकर अपने घर के मंदिर में गुरुजी महाराज के स्वरूप को स्थापित किया था। गुरुजी महाराज को घर में स्थापित करते ही कुछ घंटों के दौरान ही जिस चोले में स्थापित किया था उसी चोले में विजन में दर्शन दिए। नासमझ और अज्ञानी होने के कारण मैं बहुत डर गई थी, जबकि अब 2024 में गुरुजी के दर्शन दीदार के लिए तरसती हूँ। 2014 से 2024 तक का बदलाव सिर्फ गुरुजी महाराज की ही देन है। गुरुजी महाराज ने लिखने की सेवा के साथ बोलने की सेवा भी दी गई। फिलहाल गुरुजी ने उनके द्वारा बताए गए लिखित सत्संग को और वचनों को एक किताब में संग्रहित करने की सेवा बख्शी है। मालिक ने मुझे जो भी बताया स्वप्न के माध्यम से या टेलीपैथी के माध्यम से बताया है। गुरुजी महाराज 31 मई 2007 में समाधि ले चुके थे। उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, अपनी संगतों को नहीं। आज भी गुरुजी महाराज इस धरती पर विराजमान हैं और चुन चुन कर अपनी संगतों को खुद से जोड़ रहे हैं। शायद अगले समय में आने वाली उन्हीं संगतों के लिए ही गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी है, ताकि उनकी संगतों को मार्गदर्शन हो सके। मालिक ने 2014 से अब तक 2024 तक जो भी लिखवाया है, अलग अलग समय और परिस्थितियों के हिसाब से गुरुजी महाराज के जवाब हैं। 23 अप्रैल 2024 को मुझे मालिक का मैसेज स्वप्न में ही मिला है। अब तक जो भी
लिखवाया है उसे पुस्तक के रूप में उनकी संगतों तक पहुंचाऊं। मेरा जीवन गुरुजी को भी ही समर्पित है और उनकी दी सेवा ही मेरा जीवन है, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा आनंद है। इस पुस्तक में आपको हर तरह के जवाब मिलेंगे, क्योंकि मालिक के शब्दों की महक है इस पुस्तक में। गुरुजी की महक, यह नाम भी गुरुजी का ही दिया हुआ है। मैंने शुरू से ही यही कोशिश की है कि मालिक के जो शब्द हैं वैसे के वैसे ही उनकी संगतों तक पहुँचने चाहिए। इसलिए गुरुजी के मुख से सुने शब्दों को वैसे के वैसे बिना तोड़े मरोड़े लिखने की पूरी कोशिश की है, ताकि उनकी संगतें गुरुजी की वाणी का, गुरुजी के कहे शब्दों का, वचनों का पूर्ण आनंद उठा सके। किसी को भी यह अनुभूति ना हो कि जब गुरुजी अपने शरीर में धरती पर थे, हम उस समय उन्हें मिल नहीं सके और उनके मुख से कहे हुए वचनों का आनंद नहीं ले सके। मालिक की सेवा को पूर्ण करने में मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हों तो मालिक से और संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। मालिक का तहे दिल से, आत्मा से, शरीर से अनंतम शुक्राना करती हूँ। मालिक से और संगतों से विनती करती हूँ कि मेरी सेवा स्वीकार करें। 28 अप्रैल 2024 की रात बुक की इंट्रोडक्शन लिखकर काम ख़त्म कर दिया था। 29 अप्रैल 2024 की सुबह गुरुजी महाराज जी ने स्वप्न में दिखाया कि अपनी तरफ से मैंने जो किताब तैयार कर दी थी उसके पहले पेज पर गुरुजी का सफ़ेद, नरम और चमकता हुआ हाथ पेन के साथ ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिख रहा था। साथ ही इस पेज पर श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिखाकर मालिक ने इस किताब को ब्लेस किया। जैसे कि मैं हर काम में अनजान रही हूँ, हमेशा गुरुजी से यही कहती आई हूँ कि गुरुजी सब आपने देखना है, मुझे कुछ नहीं आता। जैसे ही मालिक सब कुछ ही दिख करते आए हैं, अब किताब को छपवाने का सारा कार्यभार और मार्गदर्शन भी गुरुजी महाराज खुद ही कर रहे हैं। मेरे सामने रास्ते खुद ही खुल रहे हैं, जिसका संकेत मुझे पहले ही दे देते हैं। जब सामने आता है तब समझ में आती है कि गुरुओं की बात उसी समय समझ नहीं आती जब वह कहते हैं। जब हमारे सामने आती है तब समझ में आता है कि महाराज क्या कह रहे थे। आज 30 अप्रैल सुबह उठते ही समय का एक तारा जब बोले, जल थल नभ में मधुरम घोले। यह पंक्तियाँ कानों में सुनाई दे रही थी। दोपहर में जब गुरुजी ने रेखा आंटी के माध्यम से पब्लिशर अंकल जी का नंबर दिया और उनसे बात करके सब फाइनल कर दूं, जब पब्लिशर अंकल ने मिलते जुलते कोई किताब की फ़ोटो भेजने को कहा, तब याद आया कि ये किताब मेरे पास है, जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं, कभी किसी संगत में मिली थी। यह किताब गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में उसे निकाल कर देखा तो उसके एक पेज पर यही गुरुजी के भजन की पंक्तियाँ लिखी पाई, जैसे कि मालिक इशारा कर रही हूँ कि बुक का साइज़ यह होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये था आंटी की किताब का परिचय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। चलिए संगत जी, आंटी का पहला संगत पढ़ते हैं। गुरुजी के सत्संग और गुरुजी के अनमोल वचन। जय गुरुजी संगत जी। पहला है, गुरुजी ने मेरे मैसेज देने की सेवा लगा रखी है। गुरुजी जो भी मुझे दिखाते हैं या बताते हैं उससे कोई ना कोई बात छिपी होती है। जिन संतों को मैं नहीं जानती उनका तो मुझे पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटे हैं, क्या सेवा ली है, परंतु जिन संतों को मैं जानती हूँ उनसे बात कर लेती हूँ और गुरुजी का मैसेज पहुँचा देती हूँ। और बात करने पर समझ में आता है कि जो देखा है, जो सुना है गुरुजी से, उसका अर्थ क्या है। यह सब आप संगतों तक पहुँचाना मेरी सेवा है। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। गुरुजी ने दिखाया कि मैं किसी के घर की रसोई में हूँ और वहाँ मुझे वह आंटी दिखाई जिनके घर में मैं हूँ। मैं उन आंटी को अपनी मल्टी विटामिन की गोलियाँ दिखाती हूँ और कहती हूँ, यह मैं पानी में भिगोती हूँ तो यह शिमला मिर्च बन जाती है। परंतु वह आंटी मुझे कहती हैं
कि मैं अपनी गोली को कढ़ाई में तलती हूँ तो शिमला मिर्च बन जाती है। फिर वह मुझे करके दिखाती हैं, अपने किचन में कढ़ाई में गोली डालते हैं और वह गोली शिमला मिर्च बन जाती है। बस इतना ही दिखाया। अब इससे क्या मतलब निकला ये मैं समझ नहीं पाई। अब उन्हीं को फ़ोन करके पूछा, ऐसा क्या है जो मुझे यह दिखाया। जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आजकल उनके अंगूठे में पस भरी है और उस पर वह छेंके वाली टेप लगा रखी है जिस पर शिमला मिर्च से बनी दवाई लगी होती है। और आंटी ने बताया कि कल रात तक उन्हें बहुत पीड़ा थी, परंतु आज सुबह उठकर उन्होंने कोई पीड़ा नहीं है। अचानक से ही दर्द ठीक हो गया और गुरुजी ने रसोई जैसी दिखाई थी। उनकी रसोई बिल्कुल वैसी ही थी। मैं उनके घर गई तो नहीं हूँ, परंतु उनको समझाने पर उन्होंने बताया कि बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाकर उस मैसेज का मतलब समझ में आया कि गुरुजी ने क्या दिखाया था। गुरुजी ने उसे ही ब्लेस कर दिया जो वह लगा रहे थे और आंटी का कष्ट खत्म हो गया। वही आंटी के लिए दवाई थी। वाह वाह गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है और आपके समझाने के तरीके आपकी कृपा से ही समझ आते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपकी रहमतों का शुक्राना। आपकी सब संगतों पर आपकी कृपा बनाए रखना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।